नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं MIC फुल फॉर्म मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ब्लॉक कुंभीगोला जनपद लखीमपुर खीरी। डॉक्टर गणेश जी हमारे पास में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, देयर आर लॉट्स ऑफ अंडरस्टूड पैथोलॉजीज एंड आल्सो हॉस्पिटल्स विच आर एब्सोल्युटली ऑपरेटेड बाय novice doctors. Is there any proceedings, legal proceedings from your side? डेफिनेटली कई बार हम लोगों ने झोला छाप एक्टिविटी भी करी है और कई अस्पताल सीज भी किए हैं। अब तक कम से कम 10 से 12 भी अस्पताल सीज हो चुके हैं और पैथोलॉजी मिलाकर। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे एक दिन आपका सीज करते हैं आप, दूसरी तरफ 15 दिन में रीओपन भी हो जाता है और वही जो MD हैं मने वहाँ के जो वही बताते हैं कि हम जाते हैं और डॉक्टर साहब से सेटिंग हो जाती है, खुल जाता है। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, ठीक है। अगर हमने सीज़ किया है, लिखित में सीज़ किया है, अब लिखित पेपर हमने DM को दे रखे हैं, तो हमारी तो अथॉरिटी ही नहीं है खोलने की। तो जो ऐसे कहते हैं आप उनसे पूछिए कि उन्होंने लिखित में आपको क्या दिया है खोलने के लिए। आप उनसे वही मांग लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि जिसके आधार पे आपने खोल लिया दोबारा। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने रिसेंटली में 2-3 हॉस्पिटल 4 हॉस्पिटल सीज किए, उनमें से कुछ हॉस्पिटल्स रीओपन हो गए हैं। क्या उनके पास क्राइटेरिया, क्या नॉर्म? 2 अस्पताल हैं जहाँ पे CMO सर ने उनके लिए भवन खोलने का आदेश दिया है। केवल 2 ही हैं, एक नीलकंठ है, एक मित्रा है। मित्रा, हाँ, नीलकंठ और मित्रा 2 ही अस्पताल हैं जिनको खोलने का आदेश हुआ है, बाकी को भी खोलने का आदेश नहीं हुआ है। तो आप फिर इसके अलावा भी कुछ खुले हुए हैं, उनको लेकर के आपकी तरफ से क्या है? हम दोबारा रीचेक करेंगे, पाए जाएंगे खुले हुए तो उनको रीसीज कर दिया जाएगा और FIR कर दी जाएगी। आए दिन मिसहैपनिंग्स होती रहती हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मिसहैपनिंग हो तो उसके बाद? मैं मिसहैपनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका झोला छाप एक्टिविटी है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसमें हम एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने जिसको सीज़ कर दिया उनकी रिपोर्ट DM सर को भेज दी और CMO सर को भेज दी। अगर हम दोबारा विजिट पे निकलते हैं, अगर वो खुले हुए पाए जाते हैं तो उनको FIR कर देते हैं। और चूँकि हमारे पास ऑलरेडी 52-53 प्रोग्राम चल रहे होते हैं, बहुत सारी फील्ड एक्टिविटीज़ होती है, अस्पताल भी चल रहा होता है, तो हर समय एक कार्य पे लग पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की वजह से। इसके बावजूद भी हम लोग सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, ये काम आप उनको भी हैंडओवर कर सकते हैं कि जो हॉस्पिटल सीज़ किए गए हैं, कितने इसमें से रीओपन हो गए हैं। आपको तो फीडबैक ले सकते हैं। यू आर ऑफिसर, यू हैव पावर इन योर पेन। आपके सजेशन को वेरी वेलकम है। मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि मैं अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू भी करा लिया करूँ। डॉक्टर साहब, सेकंड थिंग इज़ दैट देयर आर लॉट्स ऑफ अंडरस्टूड पैथोलॉजीज एंड पैथोलॉजीज़ पे भी कार्रवाई की गई है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने 2-3 पैथोलॉजीज़ पे नोटिस दिया है, उनको रिविजिट करना है और सीज़ करना बाकी है। तो इस पे ये भी कार्रवाई है, ये भी शुरू हो गई है। खासकर सोशल मीडिया पे जीवन डायग्नोस्टिक सेंटर का नाम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये क्या है? दिस इज़ स्मूथली बीइंग ऑपरेटेड बाय। मुझे इसके बारे में कल ही पता चला है और इस पे भी मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करने वाला हूँ। तारीख नहीं बताऊँगा वरना फिर लीक हो जाएगा मैटर, वरना बहुत जल्दी कार्रवाई इस पे भी करने वाला हूँ। ये बात मुझे कल पता चली है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि पेशेंट के साथ में खिलवाड़ हो रहा है क्या? इस तरीके से अगर आए दिन इंसिडेंट्स हो रहे हैं और एक ह्यूज अमाउंट उन पे चार्ज किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है इससे पब्लिक को इनसिक्योर महसूस कर रही है या इनकन्वीनियंस महसूस कर रहे हैं अपने आप को? क्या लग रहा है? देखिए, हमारे सरकारी सिस्टम में तो पैसा नहीं पड़ता है। हम अपने सिस्टम की गारंटी ले सकते हैं कि हमारी तरफ से कुछ गलत ना हो। तो हमारे सिस्टम में जो भी मरीज़ आते हैं हम उनको बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं और उनको निःशुल्क सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। हम आपकी बात गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो चल रहे हैं उसमें नोविस डॉक्टर्स हैं, अनट्रेन्ड डॉक्टर्स हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। जैसे पैथोलॉजी की बात की जाए तो रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है, टेक्नीशियन ही नहीं है, सब नोविस अनट्रेन्ड लोग काम कर रहे हैं। इससे क्या है, रिपोर्ट कुछ और बता कुछ और रहे हैं, तो इसको लेकर के पब्लिक में इनसिक्योरिटी है। ऐसे अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी, बहुत जल्द कार्रवाई होगी, मैं इसका आपको आश्वासन देता हूँ। क्या डेडलाइन हो सकती है कुछ नियर डेडलाइन अबाउट? देना बहुत मुश्किल काम है, बट हाँ, बहुत नियर बाई होगा। आप चूँकि आप पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, आपको खुद ही पता चलता रहेगा कि हो रहा है। इसके आप निश्चिंत रहिए। क्या लग रहा है कि आप जस्ट आखिरी क्वेश्चन आपसे लेते हैं डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि ये
बंद होना, सीज़ होना, रीओपन, ये प्रोसेस जो चलती है, ये प्रोसीजर जो चलता है, इसमें कहीं न कहीं आपकी भी तरफ से लीनियंसी बरती जा रही है या सीएमओ की तरफ से? ना हमारी तरफ से की जा रही है, ना विभाग की तरफ से की जा रही है, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि सीज़ की जो प्रक्रिया है वो पुलिस को दे देनी चाहिए, ताकि वो भवन भी सीज़ हो जाए, कंप्लीटली वो कुर्क हो जाए, ताकि कोई उसको पीछे से खोल ना पाए। मेरा ये अपना व्यक्तिगत हम ये है। देखिए डॉक्टर, अभी गणेश जी से बात हो रही थी। डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो हमारे संज्ञान में मामले आते हैं अनरजिस्टर्ड, चाहे पैथोलॉजी सेंटर्स हों चाहे हॉस्पिटल्स हों, उन पे इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा भी है कि जो इस तरीके के चल रहे हैं, 2 हॉस्पिटल्स के लिए सीएमओ साहब ने परमिशन दिया है, उसके बाद अगर चल रहे हैं तो रिलायबल सूत्रों से आप पता लगाएंगे, उसके बाद में रेड डालेंगे और उस पर लीगल प्रोसीडिंग्स भी करेंगे। आपने डेडलाइन नहीं बताई है। बहरहाल देखना यह है कि इसको लेकर के हाउ मच डॉक्टर इज एक्टिव टू हैव प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।